वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचकर खाने वाले मुसलमानों, हराम खाने वाले मुसलमानों, मुसलमानों के गद्दारों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, सुनिए। हदीस सही बुखारी नंबर 2452, 2453, 2454 नंबर। सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया कि जिसने किसी की जमीन जुल्म से ले ली उसे कयामत के दिन 7 जमीनों का तोक बनाकर पहनाया जाएगा। फिर सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने एक बालिश भर भी जमीन किसी दूसरे की जुल्म से ले ली तो उसे 7 जमीनों का तोक कयामत के दिन उसकी गर्दन में डाला जाएगा। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ना हक किसी की जमीन का थोड़ा सा हिस्सा भी ले लिया तो कयामत के दिन उस शख्स को 7 जमीनों तक दसाया जाएगा। यह अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। वक्फ बोर्ड की जमीन खाने वालों, हराम खाने वालों, ये देख लो, तुम पर अल्लाह की लानत होगी। दुनिया के अंदर भी तुम जलील होगे और आखिरत में तो तुम जहन्नम में जाओगे। हमारे फतेहपुर शेखावाटी के अंदर बहुत ज्यादा इज्जतदार बनने वाले, बड़ी बड़ी टोपियां पहनने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने वाले, बड़ी बड़ी पगड़ियां लगाने वाले, वो लोग जो अपने आप को समझते कि हम बहुत बड़े इज्जतदार हैं, हम बहुत बड़े नेक इंसान हैं, वो लोग वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचकर खा गए और बेचे जा रहे हैं। और नेता लोग तो देखो अपनी वोटों के लिए नहीं बोलते। नेता लोग अगर बोलेंगे तो उनके वोट टूट जाएंगे बेचारों के, वो नहीं बोलेंगे। मैं सभी मुसलमानों से गुजारिश करता हूं और फतेहपुर शेखावाटी के जितने भी मुसलमान हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर हर मुसलमान का हक है। अगर आज एक बच्चा पैदा होता है उसका भी उसके ऊपर हक है, लेकिन हम सब मुसलमानों का हक बेचकर खा गए कई बहुत ज्यादा इज्जतदार लोग जो बड़े इल्म वाले समझते हैं और दीन के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं। वो लोग जमीन खा गए, मुसलमानों की जमीन खा गए और हम लोग चुप बैठे हुए हैं। हमारा क्या जाता है? अरे भाइयों, जिन लोगों ने जमीन मुसलमानों को दान में देकर जो लोग गए हैं, वो किसी एक मुसलमान को दान देकर नहीं गए हैं, वो सभी मुसलमानों को दान देकर गए हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर हर एक मुसलमान का हक है। हमारा हक बेशरम बेहया लोग खा रहे हैं बेच बेच के, और हम लोग चुप बैठे हुए हैं कि हमारा क्या जाता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरे फतेहपुर शेखावाटी के लोगों, आंखें खोलो, आंखें खोलो। कई मुसलमान आज भीख मांग रहे हैं और वक्फ बोर्ड की जमीन को बेच बेच कर कई लोग अमीर बने हुए बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। फतेहपुर शेखावाटी के लोगों, एक साथ खड़े हो जाओ और जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचकर खाया है उनके हलक के अंदर हाथ डालकर निकाल के लेके आ जाओ। ये हमारा हक है, हमारा हक है। ये खड़े हो जाओ एक साथ और उन्होंने जो जमीनें बेच बेच कर खाई है ना, उसका बदला चुको और सलाखों के बीच, सलाखों के अंदर उनको डलवा दो। इन्होंने जो दीन के साथ, जो मुसलमानों के साथ जो हरामखोरी करी है ना, इस हरामखोरी का बदला लो। खड़े हो जाओ एक साथ। अगर आप नहीं बोलोगे, चुप रहोगे, तो एक भी जमीन ये छोड़ने वाले नहीं है। इनके हराम मुंह लगा हुआ ये सारी जमीनें बेचकर खा जाएंगे। हमारी देखने में कितनी कितनी जगह थी वक्फ बोर्ड की, लेकिन आज कुछ भी नहीं बची है। एक शख्स ने, हमारे गांव के ने, मुझे पेपर दिखाया था कि देखो मैंने वक्फ बोर्ड की जमीन को खरीदा है, और वो भी सस्ते दामों के अंदर। बेचने वाले के कौन से बाप की जायदाद है वो? उसके तो जितना आएगा फायदा है ना, बेचकर निकल जाएगा। कसम खुदा की, जिसने वक्फ बोर्ड की जमीन को
बेचा और खाया, वो मुसलमान नहीं है। अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए, उससे सलाम करना भी हराम है, और उसका सुबह पहले मुंह देखना भी हराम है कि उसने मुसलमानों के साथ हरामखोरी की है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हरामखोरी की है। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किसी का हक मत खाओ, लेकिन इन्होंने हक खाया है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के भी गद्दार हैं, मुसलमानों के भी गद्दार हैं। इनसे बदला लिया जाए पूरा, इनके हलक में हाथ डालकर आना, उस जमीन को निकाला जाए। और ये काम हम मुसलमान सारे मिलकर कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, समझे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि जमीन इनके हलकों के अंदर हाथ डालकर हम निकालेंगे और जेल की सलाखों के पीछे इनको भेजेंगे इंशाअल्लाह। वादा करो मेरे दोस्तों, और खड़े हो जाओ मेरे नौजवानों, नहीं तो जो जमीन बची है उसको भी ये बेच खाएंगे, और जितनी जमीन बेची है वो वापस वसूल करेंगे, समझे? क्योंकि हमारा हक है, जिसने बेची उसके बाप की जायदाद नहीं है कि वो बेचता रहेगा खाता रहेगा, कोई बोलेगा नहीं, समझे?